नगरपालिका चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और चुनावी घमासान मच चुका है। हम आज वार्ड नंबर 4 के अंदर है। वार्ड नंबर 4 में भाजपा से दिग्गज नेता अमरचंद मीणा है। अमरचंद मीणा का मुकाबला उनके ही एक समर्थक है महावीर प्रजापत से है। महावीर प्रजापत कांग्रेस से उम्मीदवार है और यहाँ देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस से महावीर प्रजापत के साथ भी भारी जन समर्थन है और अमरचंद मीणा अजय पार्षद होने की वजह से यहाँ कांटे का मुकाबला माना जा सकता है। और सट्टा बाजार की माने तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और इस सीट के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। और युवा उम्मीदवार महावीर प्रजापत का यह पहला चुनाव है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस वार्ड में जो आपके साथ जन समर्थन जुटा हुआ है और आप जो वोट मांग रहे हैं, तो आप यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? यहाँ की जनता मुझे वोट इसलिए देगी कि यहाँ की जनता ने मुझे 5 साल पहले ही चुन लिया था और 5 साल मुझे तैयारी करके सभी जाति और समस्त वार्डवासी है, सभी जातिगण के आधार पर मुझे चुना गया है। और वार्डवासियों ने मुझे कहा है कि इस बार हम परिवर्तन निश्चित करेंगे। वार्डवासी ने 5 साल पहले आपको ही चुन लिया था, लेकिन आप पहले पार्षद नहीं थे। आपका मानना है कि कांग्रेस की ओर से यहाँ की मतलब कांग्रेस समर्थकों के द्वारा आप उम्मीदवार थे, लेकिन ऐसा क्या है कि जनता आपको वोट दे और अमरचंद मीणा को न दें? अमरचंद मीणा भेदभाव की नीति करते हैं, सभी जातियों को एक साथ लेकर के नहीं चलते हैं। सभी जातियों को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो वो लगातार 6 बार कैसे जीत रहे हैं? सर्व समाज को लेकर के नहीं चलते। वो क्या है कि भेदभाव करके और डरा करके, वोटरों को डरा करके और वोट लेते हैं। इनका कहना है कि अमरचंद मीणा है वो लोगों को डराकर वोट लेते हैं, जबकि अमरचंद मीणा 6 बार जीत के आ रहे हैं। वार्ड में अगर विकास की बात करें तो क्या स्थिति है? विकास की स्थिति एकदम खराब है। सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़कों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, रोशनी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, लगातार नियमित रूप से नहीं रहती है। व्यवस्थाएं नहीं रहती है। अगर आपको जनता मौका देती है, आप जीत कर जाते हैं, तो वार्ड के लिए क्या करेंगे? वार्ड को पूर्णतया विकसित करेंगे, सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलेंगे। और इस बार युवा टीम जो है वो पूर्णतया मेरे साथ है और युवाओं ने कहा है कि इस बार परिवर्तन निश्चित करेंगे। विकास के मुद्दे क्या है? विकास के मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था है, रोशनी व्यवस्था है और जैसे सरकारी योजनाएं हैं उन सब का जो लाभ है वो सबको एक समान दिलाएंगे। वार्ड के अंदर कहीं सड़कें बनानी शेष है? सड़कें बनानी शेष है। जैसे हमारा वार्ड शुरू होता है, मैं बता दूं, जैसे कल मैंने एक डिबेट देखी थी अमरचंद जी की। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में एक भी सड़क बाकी नहीं है और मेरे वार्ड की सड़कों की स्थिति अच्छी है। मैं बता दूं, मेरा वार्ड जहाँ से शुरू होता है रेलवे लाइन के पास से, वहाँ एक मंदिर है भैरव मंदिर, वो गली 2 फुट नीचे है और उस गली के अंदर सड़क आज तक नहीं है, जबकि वो पारिक है वो सब आज तक उनको ही वोट देते आए हैं। मतलब अभी भी इस वार्ड में सड़कें बननी शेष हैं? मैंने ये आपको उदाहरण बताया है कि सड़कों की स्थिति क्या है। और कौन कौन सी सड़कें बननी शेष है? और सड़कें उधर पड़ी है जो माणकचंद जी सोनी से लेकर के शुभकरण जी प्रजापत तक की सड़कें बाकी पड़ी है। और भी सड़कें, लगभग सड़कें टूटी हुई पड़ी है। नाले हैं वो अवरुद्ध पड़े हैं, क्रॉस है वो सारे अवरुद्ध है। जो नाले बने हुए हैं उनमें पानी जाता नहीं है। आप जीत कर जाते हैं तो सबसे पहले 3 महीनों में कौन से काम करवाएंगे? सबसे पहले मैं मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था है उसको ठीक करूँगा। इस वार्ड की अगर बात करें तो सफाई व्यवस्था यहाँ का बड़ा मुद्दा है। सड़कें कुछ टूटी हुई, उनको रिपेयरिंग करवाना है। यहाँ पे राकेश तूनवाल है जो भी महावीर प्रजापत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 चुनाव लड़ने का इनको भी अनुभव हो रहा है, इनसे जानते हैं। अमरचंद मीणा अजय पार्षद रहे हैं और अब की बार उनका 7वां मुकाबला है और जो एक नवयुवक है महावीर प्रजापत से हैं, तो किस प्रकार देखते हैं इस चुनाव को? इस प्रकार देखें, इस वार्ड का दुर्भाग्य रहा है। अमरचंद मीणा अजय पार्षद के नाम से जाने जाते हैं सरदार शहर में। वो अपने आप में जीत क्यों रहे हैं ये समझने में लोगों को नहीं आया। अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं। अंग्रेजों ने जो भारत पे शासन किया था, फूट डालो राज करो, यहाँ इन्होंने यही रणनीति अपना रखी थी। यहाँ के वोटर जो भी हैं सब भोले हैं, सीधे मजदूर वर्ग ज़्यादा है इस वार्ड में और उनको डराने का मतलब, वोट जिस व्यक्ति ने भी अमरचंद जी मीणा को नहीं दिया वो उनका दुश्मन है। क्या ऐसा कहीं राजनीति में होता है? नहीं होता। मेरा मानना है नहीं होता। उनकी मैथ्स जो कहती है, उनकी गणित जो कहती है, वो यही कहती है कि जो व्यक्ति मुझे वोट नहीं दे रहा है वो मेरा कट्टर दुश्मन है और उसके साथ दुश्मन से भी बदतर व्यवहार करते हैं वो। उसके चलते वही वोटर वापस जिसने वोट नहीं दिया था उसको कहीं ना कहीं अटका के, साफ भाषा में कहूँ तो इधर उधर लोगों को डरा धमकाकर किसी भी तरीके से। आपका कहना है कि अमरचंद मीणा है जो लगातार 6 चुनाव जीतते हैं, वो लोगों को डराकर जीतते हैं? भय की राजनीति यहाँ चल रही थी। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा।
अब ऐसा क्या किया जाएगा कि अमरचंद मीणा जो भय फैलाते थे वो नहीं रहेगा? वार्ड नंबर 4 को भय मुक्त करना। नहीं, अब ऐसा क्या किया जाएगा कि 6 मतलब चुनाव का मतलब होता है 30 सालों से जो अमरचंद मीणा का आप जिसे आप भय बता रहे हैं वो खत्म करने का क्या उपाय सोचा आपने? जनता ने अगर समर्थन दिया, महावीर प्रसाद प्रजापति को अगर पार्षद के रूप में चुनते हैं तो प्रतिनिधित्व वार्ड का महावीर प्रसाद जी के हाथ में आता है, तो ये अपना पुरजोर कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति के डोर टू डोर जा कर के उनको समझाने का, उनको बताने का कि भी किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाएं जो भी आती हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करवाना, वार्ड में पूर्ण रूप से लागू करवाना। ये जिम्मेदारी ये अपने आप के कंधों पे ले चुके हैं। 5 सालों से इन्होंने जो प्रयास किए हैं, जितना इनसे हो सका इन्होंने खूब प्रयास किया है और अपना वार्ड में विकास जितना उनसे हो सका वो करवाया भी है। आगे अगर इनको मौका देती है वार्ड की जनता तो आगे आने वाले समय में दोबारा जनता को ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि महावीर प्रसाद प्रजापति को साथ हम खड़ा न रहें। जनता प्लस ही रहेगी, जो भी लोग वोट देंगे वो भी इनके साथ हैं, नहीं देंगे वो भी इनके साथ है, क्योंकि वार्ड का प्रतिनिधित्व इनके जब बात किसी के आ जाता है तो वो पूरे वोटर सारे उन्हीं के होते हैं। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। चुनाव में जो बात होती है वो मतदान तक ही होता है। जीतने के बाद में चाहे मत दे या नहीं दे, सारी जो जनता होती है वो मतलब जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि होती है सबको साथ लेके नहीं चलती होती है। आपका मानना कि अमरचंद मीणा ने यहाँ पे विकास नहीं करवाया, महावीर प्रजापति है वो लगातार विकास यहाँ पे करवाते रहे हैं, 5 साल से सक्रिय रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जनता ने इन्हें चुन लिया था। तो नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड था, अमरचंद मीणा भाजपा से पार्षद थे, तो कहने का मतलब भाजपा ने यहाँ विकास नहीं करवाया। आप जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, विधायक आपके लगातार कांग्रेस से हैं, तो विधायक कोटे से यहाँ क्या क्या काम हुए? विधायक कोटे से सड़कें जो बनी हुई है इसमें 70% जो सड़कें हैं वो विधायक कोटे से बनी हुई है। इनका कहना है जो सड़कें बनी हुई है वो विधायक कोटे से बनी हुई है और यहाँ पे सड़कें बनी है। अब आप जो घर घर जाके जनता से वोट मांग रहे हैं तो जनता का मतलब क्या रुझान आपको लग रहा है? जनता रुझान इस बार ऐसा लग रहा है कि जो जीत उनको दिलाते थे, जनता ही दिलाती थी जीत, वोटर के दम पे ही पार्षद चुना जाता है और इस बार वोटरों का मन है वही जीत महावीर प्रसाद को दिलाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि महावीर मीणा अमरचंद मीणा का जो अजय रथ है वो आप रोक देंगे? 101%। तो ये वार्ड नंबर 4 था और यहाँ पे कांग्रेस से उम्मीदवार महावीर प्रजापति थे और उनके जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं राकेश तूनवाल वो भी थे। इनका कहना है कि अब की बार जो 6 बार से लगातार अमरचंद मीणा जीत रहे हैं उनका अजय रथ है हम रोक देंगे। इनका आरोप है कि वो भय की राजनीति करते हैं, भेदभाव करते हैं और इनका कहना है कि जनता अगर हमें चुनती है तो भय की राजनीति और भेदभाव की राजनीति हम नहीं करेंगे, हम विकास करेंगे। इनका कहना है कि हमने विधायक कोटे से भी बहुत काम करवाए हैं।